ठीक है ना, देखो तो चलो देखो बेलन के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। कोई हल्ला नहीं करेगा बाबू, शांति से देखो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेलन कहते किसको है ना। देखो बाबू, बात नहीं करो, बेलन किसको कहा जाता है। देखिए, कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर, कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर जिस ठोस पिंड का निर्माण करता है, पकड़ो तो इसे हम बताते हैं। निर्माण कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर जिस ठोस पिंड का निर्माण करता है उसे बेलन कहते हैं। कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर जिस ठोस पिंड का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। जैसे देखो बाबू, बेलन का फिगर देखो इस तरह से बनता है। ये देखो, बन गया बेलन। देखो कहता है कि जैसे कोई आयत, देखो जैसे यही मान लो एक आयत ले ली है ना, कहता कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर, मान लो यही स्थिर भुजा है। कौन सा भुजा है? स्थिर भुजा। इसी के चारों ओर घूम रहा है गोल गोल। घूमेगा तो उधर भी जाएगा ना, इसे है ना, इधर भी आएगा घूम करके, और गोल घूमेगा तो यहाँ से ऐसे गोल घुमा देना। देखो ऐसे, देखो तो बेलन बन गया कि नहीं बन गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे बना दो, बेलन आराम से बन जाएगा, है ना। ये हो गया बेलन। और ये बेलन की, ये जो देख रहे हो ना, इसको बेलन की हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई। और इसको बेलन के आर को क्या कहते हैं? बेलन के आधार की त्रिज्या, है ना। एच क्या हो गया बाबू? ऊंचाई। और आर क्या हो गया? बेलन के आधार की त्रिज्या। और ये बेलन का शीर्ष है, ये भी है ना, जो शीर्ष आधार के जैसा ही होता है, इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? दोनों सेम ही रहता है ना। तो कोई आयत किसी स्थिर भुजा के चारों ओर घूमकर जिस ठोस पिंड का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? बेलन। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं मालूम है? बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं बाबू, बताओ। बेलन में 3 पृष्ठ होता है। एक पृष्ठ तो आपका ये वाला हो गया, ये देखिए एक पृष्ठ ही हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। और ये जो देख रहे हैं इसको कहेंगे बेलन का आधार। इसको क्या कहेंगे? है ना, बेलन का आधार। बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? और इसको क्या कहेंगे? ये जो देख रहे हैं, ये जो हो गया, ये क्या है बाबू? बेलन का शीर्ष। क्या हो गया? है ना, बेलन का शीर्ष। ये भी कैसा है बाबू? ये भी वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। तो 3 को पृष्ठ हुआ ना, एक पृष्ठ हुआ वक्र पृष्ठ, एक आधार और एक शीर्ष। 3 को पृष्ठ हो गया, है ना। क्या लिखेंगे? देखो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं, जिसमें एक क्या होता है?
वक्र तथा शेष दो जो होता है वृत्ताकार, और ये चपटा होता है। कैसा होता है? पहले वृत्ताकार लिखो, शेष दो वृत्ताकार होते हैं, है ना। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं, जिसमें एक वक्र तथा शेष दो क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, है ना। वृत्ताकार होते हैं। अब आगे देखो बाबू, बेलन से संबंधित सूत्र, बेलन से संबंधित क्या क्या फॉर्मूला है बाबू, उसके बारे में देखो। बेलन का परिभाषा देख लिए, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, है ना। एच क्या है? तो बेलन का ऊंचाई है। आर क्या है? तो बेलन के आधार की त्रिज्या है। ऊपर में आर देखो, ये भी है बेलन के शीर्ष की त्रिज्या है ना। तो पहला में देखो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का आधार वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे वृत्त होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है ना, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल, बेलन के शीर्ष का कौची बाबू, बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल, ऊपर ऊपर है तो शीर्ष होगा ना, शीर्ष का क्षेत्रफल जो आधार के जैसा ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना। बेलन का आधार वृत्ताकार है और शीर्ष भी वृत्ताकार है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और बेलन के वक्र पृष्ठ देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ देखो, यहाँ से अगर ध्यान दो तो बाबू, ये बेलन है ना, अगर इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? इस तरह का देखो फिगर बन जाएगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा। अगर यहाँ से इसको काट दें तो सीधा करेंगे इसको, है ना, तो इस तरह का देखो फिगर बनेगा इसको, है ना। अब जैसे समझो, यहाँ ये देखो, ये कॉपी है ना बाबू, अगर इसको यहाँ से और पतला है किसी का, एगो पेज दो ना, एगो पेज दो, पेज दो, सादा नहीं, अच्छा देखो, ये देखो, है ना, यहाँ से समझ देखिए क्या है बाबू, ये बेलन है, क्या है ना। देखो बेलन का, देखो ये जो गोल घुमा हुआ कौन सा पृष्ठ हो गया? वक्र पृष्ठ हो गया। और देखो बेलन का जो आधार है, नीचे वाला जो देख रहे हो, तो क्या है? बेलन का आधार। ऐसे रखेंगे तो बेलन का आधार, तो बेलन का आधार देखो, तो वृत्त के जैसा सर्किल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और शीर्ष भी देखो, इसका शीर्ष भी कैसा है बाबू? ये भी गोल है, ये भी हो जाएगा क्या? वृत्ताकार। इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको देखो कहीं ना बेलन है बाबू, देखो कहीं ना बेलन है। इसको यहाँ से क्या करेंगे? ऐसे कैंची से ऐसे करके काट देंगे, काटेंगे तो इसे खोलेंगे तो क्या बन गया? ये तो यही फिगर बन गया ना यहाँ पर। ये जो नीचे वाला जो देख रहे हो, है ना, नीचे वाला जो ऐसे देखो, ध्यान से समझना बाबू, इसको जो ऐसे देख रहे हैं ऐसे, है ना, तो ये जो है क्या है बाबू? ये नीचे में क्या है? सर्किल है, वृत्त है, यह ना वृत्त है। ये गोल, गोलका को हम लोग क्या कहते हैं? घेरा की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि ना, तो परिधि। तो परिधि बेलन वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई आर। तो जब इसको खोलेंगे तो परिधि ना सीधा हो गया, ये वाला क्या हो गया? यही ना, इसको गोल घूम जा रहा है ये वाला, इसको सीधा करेंगे तो परिधि ना हुआ, है ना। ये जो हो जाएगा बाबू, इस परिधि के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, परिधि हो गया। और ई वाला जो ऐसे था, ऐसे देखो, है ना, ये देखो, ये है बेलन है ना। ये क्या है? ये वाला यहाँ से आता कि बेलन के क्या है? हाइट, ऊंचाई। तो जब उसको खोलेंगे तो ही ना सीधा हुआ, यानी क्या हो गया?
ये हो गया क्या, ये है, ये हो गया आपका 2 पाई आर परिधि। और ये क्या हो गया बाबू, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया है ना। तो इनके किसका काम करेगा, ये एच का काम करेगा। क्या हो गया, एच। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा यही ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यही ना वक्र पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, यही वक्र पृष्ठ है इसका, जो है क्या है, वक्र पृष्ठ। तो आयत के जैसा हो गया ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया, 2 पाई आर। लंबाई कितना हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर और गुना ऊंचाई कितना हो गया, हो गया 2 पाई आर। देखो आराम से निकल गया ना। अगर नहीं भी याद रहेगा तो बेलन का सब फॉर्मूला अपने से निकाल ले सकते हैं। तो ध्यान दोगे तब समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो निकल जाएगा उधर, ध्यान से हट के नहीं समझ में आएगा, है ना। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना। चौथा में देखो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो किसी भी चीज का आयतन निकालना रहेगा ना तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुना। तो बेलन का आधार यही है ना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी चीज का आयतन निकालना होगा तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब एक होता है खोखला बेलन होता है, क्या होता है, खोखला क्या होता है बाबू, खोखला बेलन देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। ये देखो, ये बेलन हो गया, ये देखो खोखला बेलन हो, बेलन के अंदर कोई बेलन है ना, ये खोल है, ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है ना, देख रहे हो ना बाबू। ये खोखला बेलन, यहाँ से छेद है अंदर अंदर, रोलर वगैरह देखते हो ना, इसी तरह से होता है। तो ये अंदर वाला त्रिज्या मान लो कितना, स्मॉल है। अब जो बाहर वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ है, तो उसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल आर। क्या मान लेंगे, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, दोनों बेलन का ऊंचाई, अब अंदर में बेलन है छोटा सा पतला और एक बाहर वाला बेलन है, दोनों का ऊंचाई तो वही हो गया, लेकिन अंदर वाला बेलन का त्रिज्या स्मॉल आ रहा, बाहर वाला बेलन का त्रिज्या कैपिटल आर, है ना। तो खोखला बेलन का आयतन होगा तो बड़का बेलन में से छोटका बेलन को क्या कर देंगे, तो ये सब निकल ना जाएगा आयतन। तो बड़का बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बड़का बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो बड़का बेलन लेंगे तो बड़का त्रिज्या लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और छोटका वाला के लेंगे तो क्या लेंगे, है ना, छोटा वाला त्रिज्या ही होगा आर, तो इसका हो जाएगा आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, पाई एच कॉमन हो रहा था, पाई एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया खोखला बेलन का आयतन, क्या हो गया बाबू, पाई एच इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर। यही अपना फॉर्मूला इसमें है, इसी फॉर्मूला के आधार पर हिसाब आपका बनता है, ठीक है ना। बताया समझ में। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे, देखिए एक्सरसाइज कितना है बाबू, 14 के है ना, 14 के क्या। देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पहले आपको बता देते हैं। जैसे देखो तो एक क्वेश्चन है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कॉमा बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का
क्षेत्रफल एवं बेलन का आयतन दिया। एक प्रश्न में सब दे दिए हैं। यहाँ पर देखो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक छूट रहा फॉर्मूला, बस और लिख लो। बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना बाबू। तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तीनों का जोड़ दो, इसको 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 तीनों का जोड़ दो। देखो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो जा रहा है ना, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आर प्लस। इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस। तो निकल गया ना बाबू। अब यहाँ सबको जो निकालना है सब हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो देखो तो बाबू, देखिए एक बेलन बना लीजिए। यहाँ पर बन गया ना, बेलन बन गया। अब देखो यहाँ पर बेलन के क्या हो जाएगा बाबू, त्रिज्या ना। और ये भी नीचे बेलन के क्या हो गया त्रिज्या, और ऊंचाई कितना हो गया एच। तो बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है ना। आधार का जितना त्रिज्या होगा उतने शीर्ष का त्रिज्या होगा। और ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है ना। पाई का जब मान नहीं देते रहता तो पाई का मान हम लोग कितना भरते हैं 22। पहला में क्या निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का। तो क्या होता है बाबू 2 पाई, यही ना होता है। तो 2 और पाई का मान, आर का मान, एच का मान 14। तो 7 से 7 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 100 कितना बताओ 76 की 176। हाँ तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176 वर्ग सेंटीमीटर। देखो तो आंसर आ गया। दूसरा में क्या निकालना है बाबू, बेलन के कुल पृष्ठ का, बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 2 पाई आर इंटू, यही होता है ना 2 पाई आर इंटू आर प्लस। तो 2 और पाई के मान, आर के मान कितना है बाबू 2। अब आर के मान यहाँ 2 और एच के मान 14 होगा ना। आ गया कितना 22 दूनी 44 दूनी 88 बटा कितना और गुना कितना 14 2 कटेगा नहीं ना। अब इसको क्या करो गुना कर दो 88 में कितना से 16 से 8 छक कितना 48 के 48 का 8 ना, हाथ में 4 फिर 8 तक 48 और 4 कितना 52। फिर यहाँ आ जाए कितना बाबू 88, 8 8 2 10 8 5 13 1 14, 14 से कितना आ जाएगा गुना करके मिला लीजिएगा है ना बटा 7। अब इसी को भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर आता है। 8 तक 48, 8 तक 48 और 4 52, 88 8 8 10 8 ठीक है। ठीक है बाबू, इस तरह से निकालेंगे भाग के दीजिएगा। दूसरा में क्या है बाबू, क्या निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान, आर का मान 2, तो 2 का स्क्वायर है ना, एच के मान 14। तो 22 बटे 7 और 2 का स्क्वायर कितना 4 और 14 हो गया ना। 7 से 7 दूनी 14, 22 चौका 88, 88 दूनी 176 घन सेंटीमीटर आयतन निकल रहा है ना। इस प्रकार से देखो है ना, फॉर्मूला अगर याद है तो हम हिसाब इस पर बना सकते हैं। कोई दिक्कत है बाबू किसी को? चलो देखिए